अरे माँ, अगर नए साल का टूर करना था तो खुद आई होती। साथ में ये अखिलेश को क्यों लेकर के आई? अरे तुम्हारा ही वजन नहीं ढो पा रहा हूँ, साथ में ये पीछे चिपक कर बैठा हुआ है। अरे पप्पू भाई, यह क्या बात बोल रहे हो? जरा सा तुम लोगों के साथ घूमने में क्या आ गया कि दोस्ती ही तोड़ दिया? कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। मुझे बोल रहे हो कि मैं पीछे बेकार में बैठा हुआ हूँ, आ गया हूँ। अरे अखिलेश भाई, मैं भी इंसान हूँ, कोई इंजन नहीं कि पेट्रोल डाला और घर से चलता बना। मैं भी थक चुका हूँ तुम दोनों को ढोते ढोते। अब मैं बैठूंगा, तुम आकर के इसको खींचो। अरे नहीं पप्पू भाई, यह क्या बात बोल रहे हो? यह खींचने खिंचवाने का खेल तुमको आता है, मुझको नहीं। मुझे तो बस सवारी करने में आनंद आता है, इसीलिए पप्पू भाई इसे तो तुम ही खींचोगे। क्या कहा अखिलेश भाई? एक बार फिर से बोल कर तो दिखाना। मैं खींचने वाला लगता हूँ, मैं खिंचवाने वाला लगता हूँ? मेरी यही हैसियत रह गई है कि मैं तुम दोनों को ढोता फिरूं? मुझे नहीं करना है ये सब काम। अरे बेटा पप्पू, नए साल के टूर पर आए हैं, कोई झगड़ा लड़ाई करने नहीं आए हैं। बेटा मुझे पता होता ना कि तुम दोनों इसी तरह मरोगे और कटोगे तो मैं हरगिज यहाँ पर नहीं आती तुम लोगों के साथ। नहीं माँ, तुम तो चुप ही रहा करो। मेरे और अखिलेश के बीच में तुम क्यों पड़ती हो? तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ बोलना है मैं बोलूँगा। नहीं पप्पू भाई, आप गलत बोल रहे हो। सब समय मैं ही बोलूँगा, मैं ही बोलूँगा, इसका क्या मतलब है? मैं नहीं बोल सकता क्या? मुझे भी बोलने का अधिकार है। भले ही मैं बैठा हुआ हूँ तो इससे क्या? अरे बेटा भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम लोगों की बतकही सुन सुन करके ना मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। और ज्यादा तुम लोग बोलोगे ना तो मैं यहाँ से उतर करके वापस अपने घर चली जाऊंगी। मुझे नहीं जाना है कोई टूर वूर करने के लिए। माँ तुम क्यों बीच में बोलती हो? मैंने बोला ना कि तुम चुपचाप बैठी रहा करो। मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हें घसीट रहा हूँ ना। तुम्हें और क्या चाहिए? बस चुपचाप बैठी रहो और हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको नज़रअंदाज करो। अरे वाह पप्पू भाई, क्या बात कही आपने। माँ को ले नहीं जा रहे हो, माँ को घसीट रहे हो। यानी कि जब माँ को घसीट रहे हो तो मैं भी बैठा हूँ, मुझे भी घसीट रहे हो। वाह 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 घसीटा चंद जी, क्या डायलॉग दी है आपने। फिर फालतू बात कर रहे हो अखिलेश, चुपचाप बैठे रहो। तुम दोनों को मैं घसीट रहा हूँ, सिर्फ अपने मम्मी को नहीं घसीट रहा हूँ। देख रहे हो जिस पर तुम लोग बैठे हो वह एक तख्ता है और उसमें चक्के नहीं है। तो जिसमें चक्का नहीं होता है ना उसे घसीटा ही जाता है, चलाया नहीं जाता है। अरे बेटा मुझे पहले से बता दिए होते तो मैं नहीं आती। बेकार में तुम मुझे घसीट रही हो। कितना तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मैं जानती कि तुम्हें इसी प्रकार घसीटना है तो मैं हरगिज इस टूर पर नहीं आती। हाँ हाँ आंटी जी, देखो ना, तब से पप्पू जी यही बोलते जा रहे हैं कि घसीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। अरे कम से कम ढंग का बोलो ना यार कि चला रहा हूँ, ले चल रहा हूँ। ये घसीट रहा हूँ क्या मतलब होता है? अरे अखिलेश बेटा, एक तो मुफ्त की सवारी कर रहे हो, ऊपर से मेरे बेटे के बारे में निंदा भी कर रहे हो कि वो घसीट रहा है। अरे घसीट रहा है कि पटक रहा है, जैसे भी कर रहा है तुम्हें लेके तो चल रहा है ना बेचारा। मम्मी, अब मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर है। मेरा तो मन कर रहा है इस अखिलेश के बच्चे को यहीं उठा के पटक दूं और तुमको लेकर के आगे बढ़ूं। इसको जब फेंक दूंगा निकाल करके तब थोड़ा बोझ हल्की हो जाएगी और तब लेकर के चलने में मज़ा भी आएगा। अच्छा पप्पू भाई, ये तख्ता तुम्हारा है ना, इसीलिए मुझे पटकने की धमकी दे रहे हो। अगर आज ये तख्ता मेरा रहता तो हरगिज जैसे नहीं बोलते। ठीक है मुझे पटक दो, मैं पटकनी खा लूँगा, लेकिन इसके बाद सोच लेना आने वाले समय में मैं तुम्हें कैसे पटकनी देने वाला हूँ। अरे पप्पू बेटा ऐसी बात नहीं करते। अरे गुस्सा थूक दो। जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे अखिलेश भी मेरे बेटे के समान है। कम से कम उससे थोड़ी प्यार से बात करो। ये पटकने वाली बात कहाँ से आ गई बेटा? माँ तुम नहीं जानती, अगर तुम इस तख्ते को खींचती ना तब तुम्हें पता चलता कि कितना परिश्रम होता है इसको खींचने में। बैठी हुई हो ना, इसीलिए समझ नहीं पा रही हो मेरे मजबूरी को। अरे बेटा मैं मजबूरी समझ करके भी क्या करूंगी। मेरे शरीर में इतनी ताकत थोड़ी है कि तुम दोनों को तख्ते पर बैठा कर मैं अकेले खींचूंगी। मेरे शरीर में तो अपने शरीर को ढोने तक की ताकत नहीं है बेटा। हा हा हा, बड़ा चले थे माँ को घुमाने। वाह पप्पू भैया, दम निकल गई। बस थोड़ा सा माँ को खींचना क्या पड़ा, झगड़ पड़े। अगर कभी तीर्थ यात्रा कराने का समय आएगा तब तुम क्या करोगे?
अरे चुप करो अखिलेश बाबू। ये पप्पू चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ जानता नहीं है। इसके सब्र के इम्तिहान ना लो, नहीं तो अगर सब्र का बांध मेरा टूटा तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। पप्पू बेटा, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि तुम अखिलेश से बदला लेने के चक्कर में कहीं तख्ता सहित मुझे न पटक दो। माँ तुम फिर बीच में बोली। मैंने कितने बार कहा था कि मत बोलना मत बोलना मत बोलना, लेकिन तुम हो कि टपाटप बोलते रहती हो। ठीक है अब तुम बोलो। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अब यहीं रुक जाता हूँ क्योंकि मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। ठीक है भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे बेटे पप्पू के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बेचारा बहुत थक गया हो सकता है कि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही उसके शरीर में थोड़ी शक्ति आ जाए, और जो बीच सड़क पर तख्ता सहित मुझे बैठा के रखा है, हो सकता है थोड़ी किनारे पर ले जाए। ठीक है भाइयों, आप लोग तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तब तक मैं पप्पू और अखिलेश का मन मनोबल करती हूँ, चिरौरी विनती करती हूँ कि ये दोनों मिल करके मेरे तख्ते को सड़क के किनारे सुरक्षित रखाए, नहीं तो पता नहीं कोई गाड़ी मुझसे टकरा जाएगी तो घूमना तो दूर, हड्डी की सर्जरी किसी अस्पताल में करवानी पड़ेगी।